हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्राइसिंग टॉपिक के अंदर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक कंपनी जो है कैसे डिसाइड करता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट वो बना रहा है या सेल कर रहा है उसका प्राइस कितना रखना है, क्या स्ट्रेटेजी होता है उसके पीछे और कैसे डिसाइड किया जाता है। क्योंकि कुछ लोग महंगा बेच रहे हैं, कोई कंपनी सस्ता बेच रहा है, कोई कंपनी डिस्काउंट्स दे रहा है, तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्ट्रेटेजी है प्राइस को लेकर। आज के वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे समझने का कि ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होता क्या है और कैसे कंपनी सिलेक्ट करता है अपना प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखना, तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रेफर्स टू द मेथड्स कंपनी यूज टू प्राइस देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेंसेस। ऑब्वियस बात है, उसको बनाने में कितना रुपए लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसका प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, they add to a certain percentage so that they can make a profit. Obviously जितना रुपया खर्चा हो रहा है उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर हम सेल करेंगे। And next, there are several different pricing strategies to fulfill their objective. So there are various types of pricing strategies. आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे different types of pricing strategy और क्या होता है और कौन सी कंपनी कौन सा टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करता है। ठीक है, पहला हो गया पेनिट्रेशन प्राइसिंग। क्या होता है देखेंगे, भी उसका एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी where the price of the product initially set at a low price। तो स्टार्टिंग में कम रखा जाता है प्राइस और बाद में जब लोगों को उसका आदत हो जाएगा तब उसका प्राइस को इंक्रीज करेंगे। टू रैपिडली रीच अ वाइड फ्रैक्शन ऑफ मार्केट and initiate word of mouth. The strategy works on the expectation that customer will switch to the new brand because of the lower price. तो कंपनी ये सोचता है कि लोअर प्राइस की वजह से लोग हमारा प्रोडक्ट को चूज करेंगे ओवर द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो हमारा टारगेट होता है मार्केट में पेनिट्रेट करना, मार्केट में घुसना और अपने प्रोडक्ट का डिमांड को बढ़वाना ड्यू टू रिडक्शन इन द प्राइसेस। ये यूज किया था कंपनी लाइक मैगी हैव यूज्ड द पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। जहां पर मैगी इनिशियली 5 रुपए का 10 रुपए का पैकेट लाता था, वो तो अभी भी चलो लाता है। रीजन क्या है, मार्केट में इंटर करना, लोगों को मैगी का आदत डलवाना, उसके बाद तो लोग महंगा मैगी भी परचेज करके जरूर खाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्ट्रेटेजी है स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग क्या होता है देखते हैं। Price skimming is a pricing strategy in which marketer sets a relatively high initial price. Starting में प्राइस हाई रखता है कंपनी for a product or service at first, then lowers the price over time. It is a temporal version of price discrimination या yield management. It allows the firm to recover its sunk cost quickly before competition steps into and lowers the market price. तो जब प्रोडक्ट नया नया होता है और उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है तो ये लोग क्या करते हैं, प्राइस को बहुत हाई रखते हैं तो इन ऑर्डर टू रिकवर ऑल द कॉस्ट। फिर जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है वो धीरे धीरे प्राइस को ड्रॉप करते जाते हैं। ये टेक्निक को बोलते हैं स्कीमिंग, जो मोबाइल फोन्स में जनरली यूज किया जाता है। जब मोबाइल फोन लॉन्च होता है तो महंगा होता है मोबाइल फोन और बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फोन थोड़ा थोड़ा सस्ता करते रहते हैं। ठीक है, थर्ड है कंपटीशन प्राइसिंग। नाम से पता चल रहा है एक कंपनी के हिसाब से दूसरी कंपनी का प्राइस को चेंज करना। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग स्ट्रेटेजिक प्राइस पॉइंट्स टू टेक बेस्ट एडवांटेज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से अगर हम प्राइस सेट कर रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिटर्स कितना में सेल करता है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम प्राइस डिसाइड करते हैं
तो उसको हम बोलेंगे कंपटीशन प्राइसिंग। जैसे एग्जांपल है टोयोटा एंड फोर्ड, ऑलमोस्ट अगर सेम टाइप का गाड़ी का रेंज है, एक ही टाइप का गाड़ी है दोनों का, तो टोयोटा का प्राइस जितना होगा फोर्ड भी कोशिश करेगा प्राइस उतना ही रखने का, और एल्स क्या होगा, फोर्ड का जो गाड़ी है वो वाला वो सेल नहीं होगा, कस्टमर जो है टोयोटा का गाड़ी को सिलेक्ट करेंगे ओवर द कार ऑफ द फोर्ड। क्लियर है ये? तो ये होता है कंपटीशन प्राइसिंग, जहां पर एक कंपनी के प्रोडक्ट को देखकर दूसरा कंपनी प्राइस डिसाइड करता है। नेक्स्ट होता है इकोनॉमी प्राइसिंग। इकोनॉमी प्राइसिंग ना, द वैल्यूएशन विच असाइंस अ लो प्राइस, कुछ प्रोडक्ट का प्राइस कम रहता है। इकोनॉमी प्राइसिंग इज वाइडली यूज्ड इन द रिटेल फूड बिजनेस फॉर ग्रोसरीज सच एज कैन्ड एंड फ्रोजन goods sold under generic food brands where marketing and production cost have been kept to the minimum। तो ब्रांड के नाम से ना बेच के उसको जेनरिक के नाम से, नॉन ब्रांडेड के नाम से बेचकर हम प्राइस को कम रखते हैं। प्राइस कम रहेगा तो कस्टमर उस प्रोडक्ट का डिमांड करेगा, इसको बोलते हैं इकोनॉमी प्राइसिंग। जनरली यूज होता है फूड आइटम्स में, या फिर मेडिसिन में भी यूज होता है। मेडिसिन भी जेनरिक मेडिसिन आता है जहाँ पे सेम कॉम्पोजिशन रहेगा लेकिन उसका जो कोई ब्रांड नहीं रहेगा उसके ऊपर, उसको बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन, और वो रिलेटिवली कम प्राइस का होता है एज कंपेयर टू द ब्रांडेड मेडिसिन। ठीक है। नेक्स्ट बंडल प्राइसिंग, ये तो तुम जानते ही होगे, ये लोगे तो साथ में ये ले लो मिल, ठीक है। डोमिनोज में गए होगे या मैकडी में गए होगे तो बर्गर लोगे, कोक लोगे, बोलेगा सर 10 रुपए ऐड करो, फ्राइज भी ले लो। तो इसको बोलते हैं बेसिकली बंडल प्राइसिंग, मतलब ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना, दैट इज कॉल्ड बंडल प्राइसिंग। इन अ बंडल प्राइसिंग कंपनी सेल a package or set of goods or services for a lower price than they would charge if the customer bought all of them separately। बर्गर लोगे 100 का, कोल्ड ड्रिंक लोगे 100 का, फ्राइज लोगे 50 का, लेकिन तीनों एक साथ अगर लोगे तो 170 में मिलेगा, तो 250 की जगह 170 में मिलेगा। इसको बोलते हैं बंडल प्राइसिंग। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड ऑप्शन पैकेजेस ऑन न्यू कार्स, वैल्यू मील्स एट रेस्टोरेंट एंड केबल टीवी चैनल प्लान्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होता है बेसिकली लास्ट में जैसे 9999 रहना, ऐसे यूनिक नंबर्स रहना, जैसे 9999 है तो पहला इंस्टेंस में पढ़ के लगता है 9000 का प्रोडक्ट है, लेकिन जबकि वो रियलिटी में कितने का है, 10,000 का है, 1 रुपया कम है खाली, लेकिन पढ़ के ऐसा लगता है एक बार कि 9000 समथिंग है, वो समथिंग बहुत ज्यादा है, सिर्फ 1 रुपया कम है 10,000 से। ये है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ठीक है। Psychological pricing, also price ending charm pricing, is a pricing and marketing strategy based on the theory that certain prices have a psychological impact. Retail prices are often expressed on odd prices, a little less than a round number. राउंड नंबर थोड़ा कम रहता है, 89 रुपीज है तो हमको 80 रुपीज कुछ है लगेगा, साइकोलॉजी है, लेकिन रियलिटी में 90 रुपए का है, वो 1 रुपया खाली कम है। ठीक है। 90 लिखेगा अगर तो साइकोलॉजी अलग होगा, 89 लिखेगा तो अलग होगा, 1 रुपया का फर्क है लेकिन साइकोलॉजी का बहुत फर्क है। 89 लिखने से 80 रुपीज समथिंग ऐसा लगता है पढ़ के, और 90 लिखने से 90 रुपया का है लगता है, तो फर्क है वहां पे ऑलमोस्ट साइकोलॉजी का। दिमाग से सोचोगे तो 1 रुपया का फर्क है, लेकिन साइकोलॉजी के साथ सोचोगे ना तो ऐसे लगेगा 10 रुपया के आसपास का कुछ अंतर है, या 80 कुछ है या 90 कुछ है। ठीक है। क्लियर है ये? प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग जानते हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी आती है, पोर्शे आ गई, आरडी आ गया, बीएमडब्ल्यू आ गया, ये सब आ गया तुम्हारा प्रीमियम प्राइसिंग में। प्रैक्टिस इन विच अ प्रोडक्ट सच एज हाई एंड परफ्यूम्स, ज्वेलरी, क्लोथिंग्स और कार इज सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स ब्रांड to give its snob appeal through an aura of exclusivity। तो प्रीमियम है या एक्सक्लूसिव है, ये नाम से ज्यादा प्राइस हम चार्ज करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स से भी ज्यादा प्राइस हम लोग चार्ज करते हैं। इसको इमेज प्राइसिंग या प्रेस्टीज प्राइसिंग भी बोला जाता है।
नेक्स्ट आता है वन प्राइस ओनली, मतलब सब प्रोडक्ट का प्राइस जो है सेम रखना, इसको बोलते हैं वन प्राइस। अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन विच सेम प्राइस is offered to every customer who purchase the product under the same condition. A one price policy may also mean that prices are set and cannot be negotiated by customers. ठीक है। Discounting pricing, discounting मतलब ये discounts देना, this is called a discounting pricing. The valuation approach where items are sometimes initially marked up artificially but are offered for sale at what seems to be reduced cost to the consumer. For example, retail shop business might offer discount price on all of its apparel for a limited time period in order to attract new customer and boost sales. तो discount देना basically is called as discounting pricing. Discriminatory pricing, इसमें क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट में प्राइस ज़्यादा है और कुछ प्रोडक्ट का प्राइस कम है। जैसे विंटर का जो प्रोडक्ट्स है उसमें सेल चल रहा है, तो विंटर वाले जैकेट या स्वेटर्स में 40% ऑफ है, लेकिन नॉर्मल समर क्लोथ्स में उसमें ज्यादा ऑफ नहीं है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दैट चार्जेस कस्टमर डिफरेंट प्राइसेस फॉर आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द सर्टेन क्राइटेरिया। In pure price discrimination, the seller or provider will charge each customer the maximum price that they are willing to pay. Clear है? Next, promotional pricing. जब प्रोडक्ट नया नया लॉन्च होता है तो हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रमोशनल प्राइसिंग। इन विच इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ प्राइसेस इन फॉर अ शॉर्ट टर्म। अभी एक बार के लिए प्रोडक्ट का प्राइस कम करना ताकि एक बार जो है डिमांड बढ़े। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग फीचर्स के नाम पे प्रीमियम प्राइस पे चार्ज करना। जैसे एप्पल का फोन 32 GB वाला इतना रेट, 64 GB होगा थोड़ा ज्यादा होगा, 128 में थोड़ा और ज्यादा होगा। एक ही प्रोडक्ट है आईफोन, लेकिन अलग अलग जो फीचर्स के हिसाब से प्राइस को चार्ज करना, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। Pricing is one of the most important elements of marketing mix and has a great effect on whether the strategy is successful or not. Product line pricing is a pricing strategy used to sell different products in the same range at different price points based on feature or benefits. समझ में आ रहा है? एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग फीचर्स के हिसाब से एक्स्ट्रा प्राइस पे सेल करना, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। This is all about the pricing strategies used in the market. 12 प्रकार का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम पढ़े, अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है वो सक्सेसफुल माना गया है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द टाइप ऑफ द गुड्स दैट वी आर सेलिंग। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं होप करता हूँ वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक प्राइसिंग। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।